हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम आपको यूपी बोर्ड में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं अनसॉल्व पेपर में उसमें से कुछ क्वेश्चंस हमने सॉल्व किया है और वन बाय वन करके हम आपको क्वेश्चंस बताते जाएंगे। तो इसमें जो है आज हम जो बोर्ड एग्ज़ाम में आएगा, ठीक है, यूपी बोर्ड एग्ज़ाम में जो आएगा उसमें हम आपको बताएंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 1, जितने इंडोक्राइन ग्लैंड से सेलेक्टेड क्वेश्चन हैं वो हम आपको सब बताएंगे। क्वेश्चन इसमें पूछा गया, ध्यान से देखिए, यहाँ पर आप देखेंगे इसमें पूछा है, देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन है आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, हार्मोन्स, ठीक है। क्या पूछा है यहाँ पर? हार्मोन्स तथा बिकर, बिकर का मतलब होता है एंजाइम, किसे कहते हैं, ठीक है। या इसमें इसमें इनमें कोई दो अंतर लिखिए। और ये क्वेश्चन है आपका कितने नंबर का? 4 नंबर का है बेटा। कितने नंबर का है? 4 नंबर का। और 4 नंबर में ये बटा कैसे है? 2+2, ठीक है। 2+2 में मतलब 2 नंबर में आपका आधा पार्ट है और 2 नंबर में आपका आधा पार्ट है, ठीक है। तो ये 4 नंबर का क्वेश्चन और इससे ज़्यादा आपको लिखना भी नहीं है। लिखने का तरीका बोर्ड में इसी तरीके से आप लिखेंगे जैसे ये लिखा हुआ है। क्वेश्चन आपको क्वेश्चन बुकलेट में दिया रहेगा, हार्मोन्स तथा एंजाइम किसे कहते हैं, इनमें कोई दो अंतर लिखिए। तो आंसर नंबर केवल आप डालिए, क्वेश्चन लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। आप सीधे आंसर नंबर 1 जो भी होगा खंड गा में आंसर नंबर जो होगा 6 होगा, 5 होगा, 10 होगा, जो भी होगा वो आप डालिएगा और फिर लिखिएगा हार्मोन्स। देखिए ये इंग्लिश में हमने आपको यहाँ पे हार्मोन्स शब्द देखिए लिखा हुआ है, HORMO यानी हार्मोन, और हार्मोन यहाँ पर हमने हिंदी में भी लिखा है, हार्मोन्स भी इसको लिखते हैं, हार्मोन भी लिखा हुआ। तो हार्मोन शब्द का प्रयोग ध्यान से देखिएगा, हार्मोन शब्द का प्रयोग सबसे पहले स्टार्लिंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको अंडरलाइन करेंगे। स्टार्लिंग जो है ये देखिए, स्टार्लिंग 1905 ने किया। ये लाइन आप लिखेंगे, हार्मोन शब्द का प्रयोग सबसे पहले स्टार्लिंग 1905 ने किया। हार्मोन नलिका विहीन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। जितने भी इंडोक्राइन ग्लैंड होते हैं, इंडोक्राइन ग्लैंड जितने भी होते हैं बेटा, ये सभी क्या होते हैं? डक्टलेस होते हैं, डक्टलेस होते हैं। ये आप जानिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डक्टलेस इंडोक्राइन ग्लैंड्स जो होते हैं वो डक्टलेस होते हैं, ठीक है। अंतःस्रावी ग्रंथि इनको बोलते हैं। तो हार्मोन नलिका विहीन डक्टलेस ग्रंथियों द्वारा स्रावित होते हैं, ठीक है। कोई भी हार्मोन, जैसे थायराइड ग्लैंड से थायरॉक्सिन हार्मोन हो गया, पैराथायराइड से पैराथॉक्सिन हो गया, पिट्यूटरी से जैसे ग्रोथ हार्मोन हो गया, ये तमाम हार्मोन्स होते हैं उसमें। टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन्स हो गया टेस्टिस से, ठीक है। फीमेल में इस्ट्रोजन हार्मोन्स हो गया। इस तरीके से जो हार्मोन्स होते हैं ये स्पेशल ग्लैंड से सिक्रीट होकर के और सीधे, क्योंकि ये डक्टलेस होते हैं तो ये सीधे कहाँ पर जाते हैं? ब्लड में जो है सीधे जाते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हार्मोन नलिका विहीन, देखिए नलिका विहीन डक्टलेस ग्रंथियों द्वारा स्रावित होते हैं, सीधे रक्त ब्लड में छोड़े जाते हैं। तो आपसे कोई पूछे कि इंडोक्राइन ग्लैंड्स जो होते हैं उनसे जो हार्मोन्स का सिक्रेशन होता है वो सीधे कहाँ पे जाते हैं, तो आप सीधे बताएंगे ब्लड में डिसॉल्व हो जाते हैं, ब्लड में मिल जाते हैं, ठीक है। हार्मोन्स मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म का मतलब चयापचय होता है, ठीक है। हमने मेटाबॉलिज्म देखिए, मेटाबॉलिज्म इसमें हमने आपको बताया था, मेटाबॉलिज्म जो होते हैं क्या होते हैं? कैटाबॉलिज्म और एक आपका दूसरा क्या होता है? एनाबॉलिज्म, ठीक है। तो ये जो हार्मोन्स होते हैं, केटा का मतलब टूटना और एना का मतलब बनना। एनाबॉलिज्म में क्या होता है? सिंथेसिस होता है, निर्माण होता है, और केटाबॉलिज्म क्या होता है? डिस्ट्रक्टिव क्रिया होता है, ठीक है। तो ये हम आपको पहले भी बता चुके हैं। जैसे आटे के लोई का बनना, आटे को हम जब पानी डाल के गूंथते हैं तो क्या होता है? एनाबॉलिज्म क्रिया है, क्योंकि क्या होता है? आटा गूंथ करके लोई बनता है, लेकिन उसको हम अगर हाथ से ऐसे ऐसे करते हैं टुकड़ों में टूटता है तो क्या होता है? केटाबॉलिज्म होता है। तो जो हार्मोन्स होते
होते हैं हार्मोन्स बेटा? मेटाबॉलिज्म मतलब चयापचय, ग्रोथ मतलब कि वृद्धि, सिक्रीशन का मतलब स्राव, जैसे हमारे शरीर में हार्मोन्स का सिक्रीशन होता है, ठीक है। डाइजेशन पाचन क्रिया, एक्सक्रीशन उत्सर्जन, रिप्रोडक्शन प्रजनन आदि को नियंत्रित करते हैं। तो कितना अच्छा आपको एक लाइन में लिखना है कि हार्मोन शब्द का प्रयोग सबसे पहले स्टार्लिंग 1905 ने किया। हार्मोन्स जो हैं डक्टलेस ग्लैंड होती हैं और इनसे जो हार्मोन्स का सिक्रेशन होता है ये सीधे ब्लड में डिसॉल्व होते हैं। हार्मोन मेटाबॉलिज्म, ग्रोथ, सिक्रेशन, डाइजेशन, एक्सक्रेशन, रिप्रोडक्शन, ये जितने जो हैं बायोकेमिकल प्रोसेस होते हैं या जैविक क्रियाएं होती हैं उनको नियंत्रित करते हैं। कौन करता है नियंत्रित? हार्मोन्स करता है। देखिए हमारे बॉडी में अगर हार्मोन्स का डिसबैलेंस हो जाए तो क्या होता है? हमारा मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हो जाता है, तमाम बीमारियां हो जाती हैं। देखिए आजकल लोगों को क्या है, किसी को घेंघा रोग हो जा रहा है, किसी का ग्रोथ रुक जा रहा है, कोई बहुत मोटा हो जा रहा है, किसी को थायराइड हो जा रहा है। तमाम बीमारियां आप देख रहे हैं ये हार्मोन्स के इम्बैलेंस से होता है। अगर हमारे बॉडी में प्रॉपर हार्मोन्स का सिक्रेशन सही से हो रहा है तो हमारी सारी प्रोसेस, देखिए इसमें जितनी भी चीज़ें आपने देखा है सब में हार्मोन्स का जो है कहीं ना कहीं रोल है, और बिना हार्मोन्स के सही सिक्रेशन के हमारे बॉडी का विकास सही से नहीं हो सकता है, ठीक है। तो ये हार्मोन्स में इतना आप लिखेंगे। एंजाइम जिसको हिंदी में बीकर बोलते हैं। द टर्म एंजाइम, देखिए यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, द टर्म एंजाइम वाज क्वाइंड। क्वाइंड का मतलब होता है यहाँ पे रिलेटेड है कि मतलब किसने टर्म दिया या खोजा। क्वाइंड बाई कोहने, इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, कोहने यहाँ पे 1878 में। और एंजाइम हमारे शरीर में आवश्यक है, बहुत आवश्यक है हमारे एंजाइम, क्योंकि बायोकेमिकल जो रिएक्शन होता है, बायोकेमिकल रिएक्शंस को करने का काम कौन करता है? एंजाइम करता है। अगर एंजाइम ना हो तो क्या होगा हमारे शरीर में? एंजाइम अगर नहीं हो तो हमारे शरीर में सही से काम नहीं हो। जैसे देखिए बहुत सारे एंजाइम होते हैं, हम आपको एंजाइम का नाम बताते हैं, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। एंजाइम्स अगर हम यहाँ जगह है इसमें देखिए, जैसे कि यहाँ से हम थोड़ा सा इसको डिलीट करते हैं, ये चीज़ डिलीट करने वाला है। ये यूँ देखिए, यहाँ भी देखिए ये जगह कम है इसलिए हम इसे बताते हैं यहाँ, ये आप ध्यान से देखिएगा। ये कैटाबॉलिज्म मेटाबॉलिज्म जो है आपने देखा। एंजाइम जैसे देखिए एमाइलेज एंजाइम है, डाइजेस्टिव एंजाइम में डाइजेस्टिव एंजाइम तो बेटा इसमें देखिए एमाइलेज, एमाइलेज एंजाइम हो गया। फिर एक नंबर, 2 नंबर अगर हम आपको देखें तो पेप्सिन हो गया, फिर ट्रिप्सिन देखिए, ट्रिप्सिन हो गया। फिर देखिए लाइपेज हो गया। उसके बाद जो है आप देखिए लैक्टेज हो गया, ये सब क्या है? एंजाइम है। जैसे एमाइलेज हमारे कहाँ पाया जाता है? सलाइवा में पाया जाता है, लार में पाया जाता है। और ये बड़ा इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि अगर हमारे सलाइवा में एंजाइम ये ना पाया जाए तो क्या होगा? दिक्कत होगा पचने में। देखिए पेप्सिन क्या होता है? प्रोटीन को पेप्टाइड्स में तोड़ता है। ट्रिप्सिन छोटी आंत में पाया जाता है। लाइपेज देखिए फैट का पाचन करता है। लेक्टेज देखिए ये जो है किस में पाया जाता है? दूध में पाया जाता है। तो ये सारे एंजाइम बड़े महत्वपूर्ण होते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम में, इन सबको रखा गया। और बहुत सारे एंजाइम है, डीएनए पॉलीमरेज हैं, बहुत सारे एंजाइम हैं। तो ये देखिए जो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि हार्मोन तथा एंजाइम किसे कहते हैं, तो द टर्म एंजाइम वाज क्वाइंड बाय कोहने 1878, मतलब कि जो टर्म था एंजाइम उसको कौन दिया? कोहने ने दिया। और एंजाइम हमारे शरीर में आवश्यक हैं। क्यों आवश्यक है ये हमने आपको बता दिया है, माइलेज, पेप्सिन, ट्रिप्सिन, लाइपेज, लैक्टेज के बारे में, ठीक है। तो इसको नहीं लिखना है, ये चीज़ें ये जानना है कि ये एंजाइम है, बट जो क्वेश्चन का आंसर देना है जो हमने लिखा है उतना आपको देना है। आवश्यक है क्योंकि वह शरीर में जैव रासायनिक प्रतिक्रियाओं बायोकेमिकल रिएक्शन को उत्प्रेरित करते हैं, बिल्कुल उत्प्रेरित करते हैं। अगर एंजाइम ना हो तो ना तो फैट का पाचन हो पाएगा, ना दूध पच पाएगा, ना आपका प्रोटीन, सीधे प्रोटीन अगर पेप्टाइड्स में नहीं टूटेगा तो क्या होगा? पाचन सही से नहीं हो पाएगा।
तो ये देखिए कितने इंपॉर्टेंट है। एंजाइम एमिनो एसिड के बहुलक होते हैं, पॉलीमर होते हैं। बहुलक का मतलब होता है बेटा यहाँ पे पॉलीमर, इसको पॉलीमर ये भी आप जानिएगा, इसको इंग्लिश में पॉलीमर बोलते हैं। किसको बोलते हैं? बहुलक को। तो पॉलीमर हैं और ये कम मात्रा में सक्रिय होते हैं, ये भी जानिएगा। एंजाइम जो होते हैं कम मात्रा, और एमिनो एसिड हमारे शरीर में कितने प्रकार के होते हैं? 20 प्रकार का एमिनो एसिड होता है, 20 एमिनो एसिड पाए जाते हैं। और वो जब एमिनो एसिड कभी पढ़ाएंगे तो हम आपको डिस्क्राइब करेंगे। तो इतना आपको लिखना होगा। फिर लास्ट में यहाँ पूछा है कि इनमें कोई दो अंतर, हमने 3 अंतर लिख दिया। पहला अंतर, हार्मोन रासायनिक संदेश वाहक केमिकल मैसेंजर होते हैं, बिल्कुल केमिकल मैसेंजर होते हैं। और एंजाइम जैविक बायोलॉजिकल कैटलिस्ट होते हैं जो रासायनिक प्रतिक्रियाओं की गति बढ़ाते हैं, जैसे पाचन क्रिया की गति बढ़ाते हैं, उत्सर्जन में काम करते हैं, तमाम चीज़ों में काम करते हैं। ये चीज़ें आप जानिएगा, ठीक है। तो ये जो है इम्पोर्टेंट है। हार्मोन्स, प्रोटीन और स्टेरॉयड ईटीसी हो सकते हैं, मतलब हार्मोन प्रोटीन भी हो सकता है, स्टेरॉयड हो सकता है और भी हो सकता है, लेकिन एंजाइम हमेशा प्रोटीन होते हैं। ये भी जानिएगा अंतर क्या है दोनों में। उसके बाद हार्मोन इंडोक्राइन ग्लैंड से निकलते हैं, जितने भी हार्मोन हैं वो डक्टलेक्स इंडोक्राइन ग्लैंड से निकल करके और ब्लड में मिल जाते हैं। लेकिन एंजाइम कई सेल्स में बनते हैं, जैसे आपने देखा कई सेल्स में का मतलब कोशिकाओं में बनते हैं। जैसे आपने देखा क्या है, सलेबा में भी वो कोशिका से बना, तो उसमें दूसरा है, आंत में दूसरा है। देखिए अलग अलग जगह पे अलग अलग चीज़ें बन रही हैं, ऐसे आप देखेंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। हार्मोन तथा एंजाइम किसे कहते हैं, इनमें कोई दो अंतर लिखिए। तो इतना ही आपको लिखना, 4 नंबर का है, आपको 4 नंबर मिलेगा, ठीक है। फिर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन हम बताते हैं। ये देखिए ये दूसरा क्वेश्चन है बेटा, पूछा गया है थायराइड ग्लैंड, बड़ा इंपॉर्टेंट है। थायराइड ग्लैंड से स्रावित हार्मोन का नाम बताइए तथा उसके प्रमुख कार्यों का वर्णन कीजिए। तो देखिए इसमें जो आप लिखेंगे ये भी 4 नंबर का क्वेश्चन है। 4 नंबर में कैसे कैसे पूछा गया है, 2 भागों में इसको भी पूछा गया। पहला है थायराइड ग्लैंड से स्रावित हार्मोन का नाम लिखिए, 2 नंबर का है। अब प्लस फिर पूछा है इसके प्रमुख कार्य, ये 2 नंबर का, 4 नंबर का क्वेश्चन है। तो थायराइड ग्लैंड जो होता है, द नेम थायराइड वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय थॉमस वर्टन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। 1665 में इन्होंने इसका नाम जो है इस थायराइड को बताया। और ये हमारे शरीर की सबसे बड़ी इंडोक्राइन ग्लैंड्स होती है, मतलब कि द लार्जेस्ट इंडोक्राइन ग्लैंड्स ऑफ द बॉडी। जितने इंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं, सबसे बड़ी जो ग्लैंड्स होती है, इंडोक्राइन ग्लैंड्स होती है, वो हमारे बॉडी में क्या होती है, इंडोक्राइन ग्लैंड्स होती। अगर यहाँ पे पूछ लेता कि लार्जेस्ट ग्लैंड, तो क्या होता है यहाँ पर, लीवर हो जाता, लीवर, क्योंकि खाली ग्लैंड की बात करेगा तो लीवर हो जाएगा। लेकिन जब पूछेगा कि लार्जेस्ट इंडोक्राइन ग्लैंड, तो क्या हो जाएगा आपका, थायराइड ग्लैंड्स, ठीक है। ये आंसर होगा। इंपॉर्टेंट दोनों को, 2 क्वेश्चन है। अगर लार्जेस्ट ग्लैंड पूछा तो लीवर, और अगर पूछेगा लार्जेस्ट इंडोक्राइन ग्लैंड्स तो क्या होगा बेटा, थायराइड ग्लैंड। तो 2 क्वेश्चन यहाँ पे बड़े इंपॉर्टेंट हैं। और फिर जो इंडोक्राइन ग्लैंड्स ये होती है, क्योंकि सबसे लार्जेस्ट होती है, और थायराइड ग्लैंड जो होती हैं एच शेप आकार की होती हैं, मतलब कि जो हम ABCDEFGH पढ़ते हैं, एच, उस एच शेप का ये होता है, और बाई लोब्ड होता है, ठीक है। ये यहाँ पे देख लीजिए, 2 लोब यहाँ पे दिखाया गया है, इधर ये देखिए, इधर ये देखिए। और हम लोगों में यहाँ देखिए, ये हमारा यहाँ पर आप देखिए, ये यहाँ ध्यान से देखिएगा, लैरिंग्स के पास में ट्रैकिया से ऊपर यहाँ पर ये जो घेंघा जिसको हम बोलते हैं, ये यहाँ पे है। और जब इस हार्मोन्स का सिक्रेशन कम होता है तो हमें क्या हो जाता है, ग्वाइटर डिजीज, जिसे घेंघा रोग बोलते हैं, ठीक है। तो ये यही फूल जाता है, ये एरिया फूल जाता है, और खूब बड़ा, कभी कभी किसी को यहाँ पे आप देखेंगे खूब बड़ा सा यहाँ गले में दिखाई देता लटका हुआ, तो ये ग्वाइटर डिजीज इसको बोलते हैं, गलगंड रोग
बोलते हैं और घेंघा इसी को बोलते हैं, ठीक है। तो यह एच शेप्ड की बाइलोब्ड ग्लैंड होती है। इसका भार का मतलब वेट लगभग 25 ग्राम होता है। फीमेल में ये कुछ बड़ी होती है। इतना पॉइंट्स जो हैं ये आप लिखेंगे। ये देखिए चारों कोनों पर आपके देखिए ये आकार का है, ये देखिए यहाँ 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 दोनों तरफ ये देखिए ये आकार का है। और ये जो एरिया देख रहे हैं ग्रीन कलर का हमने दिखाया है, इसको पैराथायराइड ग्लैंड बोलते हैं। ये थायराइड ग्लैंड्स हैं, ठीक है। ये यहाँ नीचे जो देख रहे हैं ये ट्रैकिया है, ठीक है, ट्रैकिया, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, ठीक। तो ये है, और यहाँ ये लैरिंग्स हैं ऊपर देख रहे हैं। तो ये आप जानिएगा इसको, स्ट्रक्चर ऑफ थायराइड ग्लैंड्स। फिर देखिए हार्मोन ऑफ थायराइड ग्लैंड्स। थायराइड ग्लैंड्स के हार्मोन्स का नाम है, एक का आयोडीन युक्त जो होता है, आयोडीन युक्त में दो होते हैं, टेट्राआइडोथायरोनिन जिसको T4 बोलते हैं। ये देखिए यहाँ पर T4, और इसको देखिए ट्राई आइडोथायरोनिन जिसको हम T3 बोलते हैं। जब थायराइड की बीमारी किसी को होती है तो इन्हीं दो हार्मोन्स का जांच होता है, इन्हीं दो हार्मोन का टेस्ट होता है, T3 का और T4 का। टेट्राआइडोथायरोनिन का होता है और ट्राई आइडोथायरोनिन का होता है, इन दोनों का टेस्ट होता है। और दूसरा आयोडीन रहित, मतलब बिना आयोडीन के भी एक इसमें हार्मोन पाया जाता है जिसको हम थायरोकैल्सिटोनिन बोलते हैं। थायरोकैल्सिटोनिन, इसकी कोई जांच नहीं होती है, बट ये T3 T4 इज मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हैं हार्मोन्स। किसके हार्मोन्स हैं? थायराइड के। थायरॉक्सिन हार्मोन का सिक्रीशन इसमें होता है। और अब देखिए फंक्शन ऑफ आयोडीनेटेड हार्मोन्स ऑफ थायराइड ग्लैंड्स। आयोडीनेटेड में T3 T4 होता है, इसका क्या मतलब है, क्या फंक्शन है, क्या कार्य है, वो आप जानिए। तो ये हार्मोन जीवन की गति, लाइफ ऑफ टेम्पो को बढ़ाते हैं। जीवन की गति, आप जानते हैं कि हमारी मेटाबॉलिज्म अगर सही काम करता है तो हमारे जीवन की गति अच्छी होती है, हम अच्छे से बात कर पाते हैं, चल पाते हैं, बोल पाते हैं, सभी कामों में मन लगता है। लेकिन अगर इस हार्मोन्स का सिक्रेशन सही नहीं होगा, बीमारी होगी, तो हमारी टेम्पो ऑफ लाइफ क्या होगा, बिगड़ जाएगा, जीवन की गति उतनी बढ़िया नहीं चल पाएगी। ये कोलेस्ट्रॉल की मात्रा का भी नियमन करते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। T3 T4 बड़े इंपॉर्टेंट हार्मोन्स होते हैं जो हमारे बॉडी में कोलेस्ट्रॉल होता है उसका नियंत्रण भी करते हैं, ना बढ़ने देते हैं बहुत ज़्यादा और ना घटने देते, मेंटेन रखते हैं, ठीक है। तीसरा फंक्शन इसका लिखेंगे, टैडपोल लार्वा, जो भेक शिशु होते हैं, मेढक के छोटे छोटे टैडपोल लार्वा होते हैं, उनका कायांतरण करने में भी ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मेटामॉर्फोसिस उनमें होती है, उनमें ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो ये दो क्वेश्चन बेशक कक्षा 10 वालों के लिए बोर्ड एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़िएगा। और इसका नोट्स जैसे मैंने लिखा है वैसे नोट्स आप अपनी कॉपी में उतार के लिख लीजिए और इसको याद कर लीजिए। ये क्वेश्चंस रिपीट भी होते हैं, पूछे भी जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। तो बस आज इतना ही, फिर कल हम आपको कुछ क्वेश्चन के साथ में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आपको इतना याद करिए। थैंक्स।